हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। परम पूज्य आनंदी माँ के चरणों में मेरा शत शत नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। आप सभी साधकों के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रेम प्रणाम। मैं प्रगति आज की मीटिंग होस्ट करने जा रही हूँ। किसी भी साधक का अगर कोई सवाल है या कोई अनुभव शेयर करना चाहता है तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। हाँ बेटा। थोड़ा तो जुड़ गए हैं, फिर भी एक सूचना दे देती हूँ। जी माँ। हमारा हरिद्वार में एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का आध्यात्मिक साधना केंद्र एक नया होने जा रहा है, और वो 30 मई 2024 को इनाग्रेशन होगा उसकी। और उसमें हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी, सरोज माँ, नरहरि भाई पांड्या जी, ये सब आ रहे हैं। और 31 मई को वानडे शिविर है, और वहाँ परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का है वानडे शिविर। जिन लोगों ने भी आना चाहते हैं वहाँ नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और वो है, स्थान है गणेश वाटिका श्यामपुर कांगड़ी। गणेश वाटिका श्यामपुर कांगड़ी हरिद्वार। और उत्तराखंड का ये, और हरिद्वार में और उत्तराखंड में भी पहला शिविर है ये वानडे शिविर। फर्स्ट टाइम एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का शिविर होने जा रहा है। तो जिनको भी जो लोगों ने भी दवा ले लेके परेशान हो गए हैं, और फिर भी वो रोग मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, धन खर्च हो रहा है, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, और निरोगी तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये आध्यात्मिक रास्ता है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, और ये अपनी स्वयं में स्थिति पाने की रास्ता है। मतलब अपने आप को पहचानने की रास्ता है, मतलब अपने हर समय के आनंद, हर समय की मस्ती में तनाव रहित जीवन जीने का रास्ता है ये। तो आप लोगों को दुख का कारण क्या है, क्यों आप लोग दुखी हैं, ये सब अगर जानना चाहते हैं तो आप ये वानडे शिविर ज्वाइन करिए, आपको पता लग जाएगी। और निशुल्क है, सबसे बड़ी बात है निशुल्क है शिविर। आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको सही रास्ता, सत्य के रास्ता दिख जाएगा। जो आपकी आंखों में पर्दा पड़ गई है वो खुल जाएगी, कि एक्चुअली मानव जीवन का भोजन क्या है और उद्देश्य क्या है, ये सब चीज आपको पता लगेगी। दूसरा शिविर है 2 जून 2024 से 11 जून 2024। वो हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश में है, सुंदरनगर में है। और उसमें भी काफी साधक नाम लिखा चुके हैं, 100 तो आसपास हो ही गए हैं, 100 लोग। लेकिन फिर भी जो लोग क्रोनिक डिजीज में, कैंसर में पीड़ित हैं, उनके लिए सीट रिजर्व रखा गया है। अगर वो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, ये भी शिविर निशुल्क है। और ये सुरेश बेटा ने सब शिविर रख रहे हैं, जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के। तो उनका संकल्प है ये सब चीज, तो उन्होंने लगे हुए हैं। अब उनको जो नई जिंदगी मिली, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे नहीं रहेंगे बोल के, तो उनको जो इसी में नया जिंदगी मिला, तो उन्होंने ये दवा रहित बिना दवाई से ठीक हुए, तो लोगों को ये पहुंचाना उनकी लक्ष्य है, ये रास्ता दिखाना। तो यहाँ भी जो कैंसर से हैं वो उनका ये एक संकल्प है सुरेश जी का। कैंसर में, क्योंकि उन्होंने कैंसर से ठीक हुए हैं, तो बहुत लोग पीड़ित है, तो उनके लिए सीट यहाँ रिजर्व रखा गया है, उनको मना नहीं है। वो अभी भी नाम लिखवा सकते हैं, अभी भी शुरू कर सकते हैं। पूरी तरह माँ प्रकृति के आहार में आ जाइए। 5 6 7 दिन बची है, उसमें भी अगर आप प्राकृतिक आहार में रह जाएंगे और यहाँ नाम लिखवा सकते हैं। अब बाकी 6 जून अभी आ रहा है, 6 जून, ये हमारा 2023 का 6 जून में हमारा
एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी एक डे डिक्लेयर करे थे 6 जून में। वो एनडीएस डे डिक्लेयर किए थे। जैसे एक वुमेन्स डे होता है, मदर डे, फादर डे, ऐसे डे, वॉलंटरी डे सब रखे होते हैं ऐसे ना। लेकिन एनडीएस डे न्यू डाइट सिस्टम का डे, मतलब ये खाली न्यू डाइट सिस्टम का नहीं, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का डे। क्योंकि दोनों का जनक एक ही है, परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी। और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम डिक्लेयर भी इन्होंने इसी यहीं पे करे थे, 9 जून 2023 को करे थे डिक्लेयर यहाँ से, कि इसमें कोई नमक नहीं है, कोई प्रोसेस फूड नहीं है। जैसे पूरी तरह माँ प्रकृति की आहार आज इट इज, जो हमारा आहार है, पत्रम पुष्पम। वहाँ आपकी आवाज चली गई। फूल वो पिताजी आ गए। तो इसी तरह यहाँ एडवांस न्यू डाइट सिस्टम करवाया जाता है। तो 6 जून को चाहे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना रहे हैं, चाहे न्यू डाइट सिस्टम अपना रहे, दोनों सेम है, खाली कक्षा बढ़ाने वाली बात है। न्यू डाइट सिस्टम में थोड़ा बहुत लोगों ने शाम को पका वाला भोजन खा लेते हैं, प्रोसेस फूड गवर्नमेंट फूड में खा लेते हैं, नमक खाते हैं, चाट मसाला चटोरापन करते हैं, जो हमारा आहार नहीं है। तो इसमें आपको छोड़ना है ये सब चीजें और पूरी तरह माँ प्रकृति के आहार में आना है। तो 6 जून में संकल्प करके आप छोड़ सकते हैं। 6 जून या इससे पहले भी जो मेरा वीडियो सुनेंगे, ये अपलोड होगी जूम मीटिंग का, बाद में भी सुनेंगे, तो उसी दिन निर्जल उपवास करिए जिस दिन ये सुनेंगे। और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को जीवन शैली बनाने के लिए प्रण करिए। तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, इसीलिए करिए कि आपको एक आपका मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है प्रभु प्राप्ति, उसी रास्ता में आप आगे जा पाए। निर्विचार अवस्था मतलब तनाव रहित जीवन आपको मिल जाए, संतुष्टि जीवन, तृप्ति जीवन, कोई अभाव का अनुभव न हो आप में, आप पूर्ण है इस चीज की अनुभव आ जाए, ये इसी का रास्ता है। तो आप वो 6 जून को उपवास रखिए। और उपवास का मतलब अपनी आत्मा के निकट में बैठना, मतलब अपने आप को सवाल करना। बहुत लोग बोलते हैं हम 3 साल से एडवांस न्यू डाइट सिस्टम कर रहे हैं, कोई बोलता है 1 साल से न्यू डाइट सिस्टम कर रहा है, कोई कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन करते नहीं है कुछ। सब शाम को एक टाइम खाते रहते हैं। तो कम से कम उस दिन संकल्प करिए और खाना छोड़ दीजिए, पका वाला भोजन, और उस दिन मौन रहिए। मोबाइल का भी उपवास करवाइए, मतलब मोबाइल भी उसी दिन बंद करके रखिए। कम से कम एक दिन, 1 डे, 6 जून को मोबाइल भी बंद कर दीजिए, मौन रखिए, मोबाइल का भी मौन हो जाए, उपवास हो जाए, आपका भी उपवास हो जाए। मौन मतलब मुख का लॉकडाउन करिए, बोलने में भी और खाने में भी करके आप उपवास रख के एक परम पूज्य सदस्य एक बीबी मिनट चौहान गुरु जी का आप कोई भी कर्जा नहीं चुका पाएंगे, कोई भी ऋण नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि कितने लोगों को नया जीवन जिंदगी मिली है। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। उन्होंने जो एनडीएस डे डिक्लेयर करे, उस दिन कम से कम निर्जल उपवास करके वो हम कुछ तो उनको सम्मान दे सकते हैं। अपनी भी अच्छा होगा, क्योंकि अपनी शरीर को आप रेस्ट देंगे, अंदर अंदर अंग को, जो आपके शरीर के अंदर अंग है को रेस्ट मिलेगी। बहिरंग को तो रात को सोने से मिल ही जा रही है, लेकिन वाला अंदर इसमें चिल्लाना पूरा करवा लिया, फिर आगे पैड खुल जाएगी। गेट का काम शुरू हो तो जाएगा। आप इसीलिए 6 जून याद रखिए, और 6 जून को कम से कम आप जरूर निर्जल उपवास रखिए, लोगों को भी बताइए ये रास्ता, और संकल्प करिए उस दिन अच्छे रास्ते में जाने के लिए। अगर 6 जून नहीं भी कर पा रहे, नहीं पता लगा, तो जब भी ये जूम मीटिंग हमारा अपलोड होगी, जब भी आप सुनेंगे, उसी दिन एनडीएस डे सोच के आप उसी दिन उपवास रखिए
और एक परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी, जो सभी को नई जिंदगी दी है, सत्य के रास्ता दिखाए, एक उनके चरणों में ये निर्जल उपवास का फूल को आप चढ़ाइए, ताकि उनको बहुत खुशी मिलेगी। और आप लोगों ने उनको मैसेज करना है, परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी को मैसेज करके बताइए कि 6 जून को हम निर्जल उपवास रखे, एनडीएस डे में हम निर्जल उपवास रखे। सभी ने उनको मैसेज करिए, हमको कर सकते हैं, हम फॉरवर्ड कर देंगे उनको, तो कितनी खुशी मिलेगी उनको। तो उनको कुछ खुशी दे सकते हैं हम, तो उसी दिन हम निर्जल उपवास रखे, उन्हीं के चरणों में समर्पित होके उनको उनका फूल, इस निर्जल उपवास रूपी फूल उनके चरणों में समर्पित करें। यही बोलना था। बाकी अभी आप लोगों ने जो भी सवाल करना चाहते हैं या अनुभव शेयर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। रश्मि जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रश्मि जी, अनम्यूट कीजिए। कहाँ गए? डॉक्टर विजय सराफ जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ चलिए। अभी हाँ जी, समझी, आप आश्रम सॉरी। में आए हुए हैं रश्मि जी, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपको कैसा लग रहा है? हाँ जी, मैं नागपुर से आई हूँ, महाराष्ट्र, जिला मंडी, दिव्य आशीष आश्रम में ठहरी हुई हूँ कई दिनों से। यहाँ आके मुझे भी नमक बिल्कुल पूरी तरह छोड़ने का मौका मिला। इसके पहले मैंने नमक नहीं छोड़ा था, लेकिन 4 दिनों में ही मैं जो प्रॉब्लम लेकर आई थी, हाथों की उंगलियों में बहुत पेन होता था, पैरों की उंगलियों में बहुत दर्द था, वो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है। विदिन 4-5 डेज में मेरा दर्द नमक छोड़ने से बिल्कुल ठीक हो गया है, 90% ठीक हो गया है। ये मैं सबको बताना चाहूंगी कि अगर आनंदी माँ के आश्रम में आके या उनकी बातें सुनने के बाद आप तुरंत ही नमक छोड़ देंगे और कच्चा लेंगे, तो सभी स्वस्थ हो सकते हो। सभी को कच्चा प्रणाम। नहीं बोलना, वो पका हुआ है, प्रभु का पकाया हुआ प्रसाद ही है, कच्चा नहीं है। हाँ, और जो हाँ आप पका रहे हो वो सड़ा रहे हो, है ना। हाँ जी, हाँ तो आप आपकी मतलब वेट क्या कम हुआ क्या, कि आपका हाँ। आपने मेरा कैसे शुरू वेट कर लिया? मेरा वेट 10 दिनों में 4 किलो कम हो गया। अच्छा, और आप इससे पहले कर रहे थे, कब से कर रहे थे, जैसे आप बता रहे थे? हाँ, मैं 6 साल से कर रही हूँ। मैं एनडीएस करती थी बीवी चौहान जी का, और बहुत उसमें भी खुश थी। 1 टाइम पर मैं पका हुआ खाती थी, नमक भी खाती थी, तो भी मुझे काफी फायदा था। फिर मैंने बीच में बिल्कुल छोड़ दिया, तो मुझे फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो मैंने आपका दरवाजा पकड़ा और यहाँ आ गई, और मेरे जो दर्द बढ़ गए थे वो अभी पूर्ण रूप से ठीक हो गए। मुझे अर्थराइट्स का थोड़ा था दर्द का प्रॉब्लम, वो काफी ठीक हो गया। मैं इसे नमक छोड़ने से मुझे लग रहा है ये फायदा मुझे हुआ है। नमक ही लग रहा है, मैं जहर डाल रही थी अंदर, उससे मुझे बहुत रिजल्ट दिख रहा है। और पका हुआ भी छोड़ दिया है फिलहाल तो, और आशा करती हूँ आगे भी नहीं खाऊंगी। आशा करती हूँ, नहीं पक्की हो, पक्की हो के जाइए। तभी तो यहाँ ज्यादा दिन रह रही हूँ, ताकि मैं पक्की मजबूत हो जाऊं। संगठन में शक्ति है। बहुत बढ़िया। संगठन में चलो। शक्ति है, और आप माँ, और आप में आपका बहुत शक्ति है। माँ में बहुत शक्ति है। ऐसा लगता है हमको सत्य की देवी मिल गई है माँ। इतना आनंद आता है आनंदी माँ के साथ रहकर, हमको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू माँ। स्वर्ग आनंदी माँ जैसे ने स्थान पर, स्वर्ग
स्वर्ग परमात्मा जैसे स्थान पर आपने हमको रखा है, स्वर्ग जैसा स्थान है मंडी, सुंदर नगर, बहुत ठंडा और अच्छा, गर्मी में लोग ये तड़प सब रहे हैं, हम यहाँ बढ़िया मजा कर रहे हैं और सेहत भी ये बना सब रहे हैं। ग्रैटिट्यूड परमात्मा भगवान ईश्वर जो अदृश्य शक्ति जो हम सबको सृष्टि करे हैं, जो हम सबका पकड़ के रखे हैं, जो हम सबका ख्याल रखते हैं, उनको ही जाएगा। और जो निमित्त बने ये कार्य करने के लिए, वो है सुरेश मलिक जी जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए। साथ में कंधे से कंधे मिलाकर विनोद जी जो सूरत से हैं, उन्होंने भी बहुत सुरेश जी को प्रेरणा दिए। और साथ में वो रहे जिनका फोटो आप हॉल में देखते ही है। तो ये दोनों बेटा हमारा 2 बाजू है हमारा, लेकिन सभी का है। तो ये उन लोगों का जो मेहनत ये रंग लाया है और लोगों को सही कर रहे हैं। साथ में आप ही लोग भी है, सभी कोई, सबका सहयोग, सबका मतलब, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं। लेकिन ये दोनों मेन मुद्दे हैं जो ये दोनों ने ये चीज को सही करने में, आगे लेने में खड़े हुए। और साथ में पीछे पीछे हम सभी ने एक एक कुछ ना कुछ सभी को सहयोग करके ये स्थान बनी। और ये स्थान एक स्वर्ग ही है। ये हम तो सभी, मैं खुद बोलूंगी ये स्थान स्वर्ग ही है, क्योंकि यहाँ इतनी ओरा है, इतना वातावरण अच्छा है। और हमारा गुरुजनों का आशीर्वाद है, परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी, परम पूज्य सदैव अखंडानंद गिरी जी महाराज जी जो गुरुदेव, निरंजन स्वामी जी जो इधर हैं, इन सब का आशीर्वाद से, इन्हीं का लोगों का ब्लेसिंग से, प्रभु की कृपा से ये स्थान हुई। और ये सबसे बड़ी बात है, निशुल्क, निशुल्क चला पाना आसान बात नहीं है। लेकिन ये उन्हीं की कृपा से चल रही है, उन्होंने खुद मैं चलवा रहे हैं। हाँ। मैं सुरेश भाई को भी नमस्कार प्रणाम करती हूँ, विनोद भाई को भी मैं प्रणाम करती हूँ और शीघ्र ही मैं उनसे मिलूंगी। धन्यवाद। हाँ। हाँ, धन्यवाद बेटा। आपका मोबाइल नंबर बता देना। रश्मि जी मोबाइल नंबर बता दीजिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रश्मि जी अनम्यूट कीजिए अपने हाँ आप को। हाँ हाँ हाँ। जी, बोलिए। फिर से म्यूट हो गए आप, अनम्यूट। हाँ जी, अब बोलिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9067144830। जी, धन्यवाद। थैंक यू जी। रेखा जी जुड़ी है आज हमारे साथ। रेखा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, क्या चल रहा है घर पे? नमस्ते। नमस्ते गुरुजी को मेरा नमस्कार, आनंदी माँ को मेरा प्रणाम, सुरेश भाई प्रणाम। को दीदी आप सबको प्रणाम है मेरा। प्रणाम जी। हाँ चालू है। माँ आनंदी माँ की कृपा से अभी तो वैसे ही चालू है, कच्चे पे ही है अभी। देखते हैं अभी कब तक रह जाता है, तब तक तो जो भगवान ने दिया गॉड गिवन है उस पे ही चलने की सोच रहे हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी अपने काम भी होते हैं, बीच बीच में ज्यादा निर्जला नहीं हो पा रहा है, मगर अच्छे से चालू है। ये एनडीएस का ही चालू है, बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत अच्छी बात है बेटा। मतलब निर्जल उपवास नहीं कर पा रहे, वो कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि अपनी आहार नहीं भूलना है, जो हमको भूल गए हैं। और इतनी मुश्किल से ये चीज मिली है, ये सत्य की रास्ता, इसके लिए इसमें आग में पका वाला भोजन तो बिल्कुल ही नहीं खाना है। और नमक भी नहीं लो, और पूरी तरह माँ प्रकृति के आहार आज ही चीज लीजिए, जब भूख लग रहा है तब लीजिए। आपको तो कोई बीमारी अभी है नहीं कुछ, तो आपके कुछ इसीलिए हाँ, कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए आप अपनी बॉडी को लिसन करिए,
और जब भूख लग रहा है तब आप सही आहार डालिए, ठीक है। और ओके। कोई अभी आपको कोई डिटॉक्स जूस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सही हो गया है। अभी आपको एनिमा का भी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अगर ले रहे हो तो एनिमा भी धीरे धीरे छोड़ के नेचुरल कल में आ वो जाइए। भी कम कर दिया है माँ जी अभी वो भी। हाँ, धीरे धीरे वो छोड़ दीजिए। और पूरी हाँ। तरह जब शरीर को सुनिए, अपनी आवाज बॉडी बताएगा। जैसे जैसे भूख लगेगी उस समय आपकी अपनी आहार रस युक्त जैसे भी हो वैसे मुंह का ये चलाइए ज्यादा। मतलब जूस का भी इतनी जरूरत नहीं है। हम अपनी इसी मुख में जब बना बना के जूस लीजिए, क्योंकि ये कोल्ड प्रेस मशीन है, प्रभु का दिया हुआ गिफ्टेड मशीन है। इसमें कोई हम मतलब फैक्ट्री से नहीं आया, ये प्रभु का फैक्ट्री से आया है। प्रभु बना के दिए हैं। ये दांत, ये जीभ, ये सब इसी को चलाना है, ताकि इसी से हमारा और आनंद आएगी। जब चबाएंगे लेंगे उसको ध्यान बना पाएंगे अच्छी से, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है माँ जी आपके साथ रह के। और आपने जो भी ये जूम मीटिंग भी करते हैं ना, इससे बहुत लाभ होता है। हमको हम्म प्रेरणा मिलती है कि नहीं हमें भी करना है। वो प्रकृति विधि का भी लोग ध्यान करते हैं। हम्म। बहुत बढ़िया। बीच में सुरेश जी का आवाज आ रही है, वो दिखते तो नहीं, आवाज आ रही है लेकिन आवाज वो नहीं हो रही। वीडियो दिखा देना चाहिए सभी को, थोड़ा उनका दर्शन हो जाना चाहिए। 15-10 दिन से आश्रम में नहीं है सब, उनको देखने के लिए ये हो रहे हैं। और उनका आवाज नहीं सुनाई दिया ना, ऐसे आवाज वो किससे बात कर रहे हैं, उनका वीडियो नहीं दिख रही है। भाई हाँ? प्रणाम। भाई प्रणाम प्रणाम प्रगति, प्रणाम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप भाई जी सुनाइए। प्रणाम। प्रणाम। मैं अंधेरे में बैठा हूँ, बाहर है ना हरिद्वार, यहाँ आश्रम पे लाइट नहीं, बाहर बैठा हूँ अंधेरे में गली में। अच्छा ओ, अच्छा। कह दिए अभी। हाँ। विनोद जी क्या बोल रहे हैं? मेरा साउंड का आवाज नहीं आ रही है क्या? विनोद जी बता रहे हैं आवाज में ये हो रही है बोल के। विनोद जी, हाँ जी, विनोद जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम आजी भाई। हरिओम माता जी प्रणाम। हरिओम बेटा, कैसे हो? बढ़िया हो बढ़िया। कब आ रहे हो? कल बैठ रहे हो? और टिकट कैंसिल हो गया माता जी, क्यों? कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा। सब तैयारी करके बैठा था तो कल अभी कितना था? क्या, कल कितने बजे थी ट्रेन? कल थी 4, 4:30 बजे की, सवेरे का? सवेरे का था। अच्छा। वेटिंग था 5 वेटिंग था, हाँ। तो नहीं कंफर्म हुआ। अभी कुछ कल करेंगे, तत्काल में एक बार ट्राई करेंगे। नहीं हुआ तो दिल्ली का ऐसे कुछ करके आ जाएंगे, ऐसा कल देखते हैं। अच्छा अच्छा। जगपाल मैं को कपिल जी नहीं कर पाए क्या? जगपाल को बोले थे, मतलब वेटिंग था 5, तो उसको लगा शायद हो जाएगा, लेकिन ट्रैफिक बहुत रहता है ना अभी, हम्म। तो इसके हिसाब से ये कैंसल शायद किसी की। इसमें तो क्या होता है, किसी की कैंसल हो तो अपनी कंफर्म होती है। हम्म। कैंसलेशन ही नहीं आया होगा तो नहीं हुई, वरना तो हम्म। 5 वेटिंग होती है तो हो जाती है, हो लेकिन जाती है, कैंसल नहीं हुआ मतलब। हम्म हाँ ऐसे। तो हम्म। अभी बात हुई 8 बजे जगपाल से, हम्म। तो कल चलो। अब तत्काल में ट्राई करेंगे। हम्म। हुआ तो ठीक है, वरना कुछ ऐसा यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से कुछ ऐसा कुछ करेंगे हाँ, हो तो। जाएगा। हम्म। इसमें ऐसे। क्या है, इधर से डायरेक्ट जो होती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती, और हाँ। वहां से क्यों है कि दिल्ली से प्लेटफॉर्म भी दूसरा रहता है, वही प्लेटफॉर्म नहीं रहता है। हम्म।
फिरना पड़ता है वहाँ, 5 6 10 किलोमीटर ऐसा कुछ दूर है अच्छा वहाँ, अच्छा। ऐसा है। हम्म। देखेंगे कल क्या होता है। ठीक है बेटा। मैं तो कल सोच सब रही थी कल बैठ रहे हो, परसों पहुंच जाएंगे हमारे से पहले। हम 28 को आएंगे, आप 27 को। वहाँ हम जब पहुंचेंगे आप मुझे मिल जाओगे ऐसे। पूरी आम की यही। पेटी तैयार करके रखी थी, हाँ अभी रख हाँ। दी वापस। अच्छा अच्छा। देखेंगे कल चलो। परसों का क्या होता है, मतलब कल तत्काल खुलेगी तब पता चलेगा अब तो। हाँ हाँ हाँ। हाँ चलो, जी। कोई नहीं बेटा, सब बढ़िया है। जिस जब आना होगा तभी आ पाएंगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। और कोई सवाल है किसका? कोई सवाल सुरेश पूछना बेटा का है? कैसे काम चल रहा है? काम अच्छे से चला है हमारा सारा। हम्म। यहाँ सब आपको मिस कर रहे हैं। और कैंसर साधक आए हैं नया, दो दो आए हैं। आज भी हम्म आए हैं और कल भी आए हैं। तो हम्म कल जो लड़की है वो थोड़ा कम एज के है, और सिमी नाम की, जो सचिन जी ने उनको भेजे हैं, सचिन जी ने उनको करवा रखे थे ये दोनों हम्म। को, थोड़ा थोड़ा दिन। फिर उन्होंने आए हैं। तो कहाँ कैंसर उनका में? उनका आंत में है, आंत में है, और 12 सेंटीमीटर है बोल रहे हैं, बहुत बड़ा मतलब ट्यूमर है, हम्म आंत में है। लेकिन उन्होंने बायोप्सी नहीं करे हैं, कम एज की है, बायोप्सी हम्म। नहीं करे हैं या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिए हैं। तो वो वेट आपके कितना? बारे में, वेट भी ज्यादा नहीं है, वेट वेट शायद कितना वेट, प्रगति आपको पता है वेट उनकी? माँ वेट ज्यादा नहीं है, 55 के करीब होगा, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, 55 52 ऐसे होगा। हाँ ऐसा ही होगा, वेट ज्यादा नहीं है। पर हम्म। उनका नहीं, वो अभी तो उनको बहुत। एनीमा पे जोर देने का बोलो, मैं ना एनीमा पे जोर दें थोड़ा सा। हाँ जी, एनीमा हाँ स्टार्ट पूछ करवा रहे। दिया भाई, एनीमा आओ, स्टार्ट इसका करवा दिया। हम्म। उसकी हीमोग्लोबिन कम है बेटा, 8 है। कोई नहीं, एट काफी, एट कम नहीं है, ठीक है एट। उसको वो घबरा रहे हरी थे, उसकी पत्ती, माँ साथ में आई है। तो उसके हरी ऐसे पत्ती का एक्चुअली, जूस मां उनको। हाँ एक्चुअली 7 थी उनका। फिर वो अनार हम्म जूस वगैरह ली थी तो 8 हुई है, ऐसे बता रहे थे। तो पूछ रहे थे कि आपसे पूछने के लिए कि अनार जूस लेना है क्या, तो मैंने यही बात बताई थी कि सुरेश जी तो हरी पत्ती बोलते हैं। फिर भी मैं पूछ लूंगी बोल रही थी। दिन में 2 बार हरी पत्ती का जूस दो, और एनीमा पे जोर दिलवाओ उनका, है ना। हाँ, और ज्वारे का जो था ना, ज्वारे का पत्ता, उसको हाँ हाँ, जूस भी कूट के दिए थे उनको आज। ठीक है वो भी। हाँ, और मैं उसकी बोली जगह वो हरी। जितना हरी पत्ती का चलेगा वो ये ज्यादा अच्छा है, वहाँ हरी पत्तियां जितना हो जोर दे के, दो 2 बार दिन में 2 बार हरी पत्ती का जूस दो। हम्म। आप पानी पियो क्या, आपका चेहरा बहुत डाउन हो गया है। अंधेरे में बैठे हैं ना ना वो तो। गर्मी है ना वहाँ, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है ना वहाँ। हम्म। हाँ, हाँ, हम्म। काम ज्यादा हो रहा है लग रहा है कुछ। हाँ तो चलता ही रहता है, लेकिन गर्मी ज्यादा है यहाँ ना। हाँ वो है, हाँ। गर्मी का फर्क रहता है, गर्मी के लिए हिसाब से वो हो ना, जाता है। विनोद का भी चेहरा ऐसे दिख रहा है, थोड़ा दोनों बेटे की थोड़ा सा ये लग रहा है। माँ बेटी इसमें क्या ठीक है, है आपके माता पास जी, है ना? इसमें देखने हाँ, में क्या है, अंदर बेटा बेटी से आपकी क्या ठीक है है। वो बेटी ठीक है, बेटी आपके पास है ना तो प्रगति। बेटी ठीक है, बेटे दूर हो गए आपसे। यही हो गया। बेटी ठीक है, एक बेटी मिले वो ठीक है, दोनों बेटे दूर दूर है तो लग रहा है कि दोनों कमजोर हो गए, जैसे दिख रहे हैं। विनोद भी ऐसे दिख रहे हैं। सपना जी ने हैंड रेज किया, माँ इनसे पूछ लेते हैं, सपना जी कमजोर तो नहीं हुआ हूँ। हाँ। सपना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपने हैंड रेज किया है। हैंड रेज करके कहाँ चले गए? सपना कौन है? अच्छा है भाई। हाँ जी माँ, हैंड रेज किया हुआ है पर आप वीडियो में आ नहीं रहे हैं। वीडियो उनकी ऑन है।
वीडियो ऑन है लेकिन वो नहीं है। अच्छा। हम्म। चलिए भाई, आप ही बात कर लीजिए। हम्म। तो बेटा उनका वैसा मतलब वो घबराने वाली बात नहीं है ना, वो बार बार पूछ रहे थे आपका। आपका बोले कि उनका सुरेश जी का ये सुना दीजिए हमको, उनका उनसे हमको इंस्पिरेशन मिलेगा बोले। तो आपका मैंने सब उनको सबको सुनाई, फिर जोगेश जी का सुनाई सबको कि कैसे कैसे क्रिटिकल ये में उन्होंने एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के ठीक हुए हैं। विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए बस। इसमें तो हो जाएगा। तो वो उसमें है कि ट्यूमर मेरा बड़ा है, मतलब कितने 12 सेंटीमीटर बोल रही थी ना हाँ प्रगति। जी, हाँ जी, काफी बड़ा बोल रहे थे, बस इसी वजह से वो वरिड हैं। वैसे तो वो प्रिपेयर्ड हैं पूरा करने के लिए। हम्म। कोई बात नहीं, उनको मैं बट 2 बार कम से कम ग्रीन जूस दिन में, और एनीमा 6 से 8 बार एनीमा शुरू करवाओ उनको। ठीक है। मैंने तो वही बोला, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है वो, तो छुट्टी है अभी जून जून महीना। मैंने बोली अपनी पहले जिंदगी देखो, और अपनी हो सके तो वहाँ गर्मी है ज्यादा, अब रहने की ये में रहो, और 2-3 महीना रह के इधर करके जाओ तो आपका सेफ हो जाएगा सब चीज, ऐसे बताए। किसी साधक को इतना कुछ पूछना है तो समय पूछ किसी के लीजिए। पास नहीं है माँ, और इतनी शांति भी किसी के पास नहीं है ना। इतना हम्म। धैर्य है ही नहीं इन लोगों के पास कि इतना इंतजार कर सकें ये लोग। सब हम्म। सब लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ। सही बात। पैसा और परिवार, दो ही चीजें इनको विनोद भाई, पैसा और परिवार बस। अब दिखावा करने के लिए है सब ये। हाँ जी, हाँ। कैसे मैं इससे आगे निकल जाऊं, जब सब मतलब रेस में है, रेस में। हाँ जी, हाँ जी। सब चांद पे जाना चाहते हैं ऐसे। जबकि कुछ इतनी ये प्रगति नहीं है। दीदी बोलती है शून्य पे जाओ, और सब लोग चांद पे जाना चाहते हैं ऐसा। पर भाई फिर भी ले जाएंगे हम इनको शून्य में, चाहे चांद पे जाएंगे वहीं पीछे पीछे चले जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा आपका वो है। मैं बहुत वो खुशी अनुभव कर रहा हूँ कि आप वहां आ गई है, तो बहुत मुझे खुशी हो रही है। अंदर से मैं बहुत खुश। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप सब लोग मिल गए, इतना बड़ा परिवार मिल गया मुझे। सपना जी, आपका हैंड रेज है, आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ लीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं माँ, आवाज नहीं आ रही इनकी। हमारी मीटिंग माँ ओवर हो जाएगी 5 मिनट में। अच्छा, अब क्यों मतलब 1 घंटा नहीं हो पाता है क्या? माँ यहाँ पे आ रहा है वैसे ही, जैसा पहले आ रहा था ना कि 10 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी। 5 मिनट निकल चुके हैं। 40 मिनट्स का मीटिंग आ अच्छा, रहा है ऊपर। तो फिर कोई प्रॉब्लम आ गया होगा, नहीं तो हाँ होना जी, चाहिए था। हाँ जी। हम्म। अंकित को हम्म। देख लेगा एक बार अच्छे से। तो ये नए आए हम्म। हैं सिम्मी वगैरह, कोई आए हैं इनमें से, कोई है पूछने वाला, कुछ पूछने वाला? प्रगति पूछो इनसे सिमी जो भी आए। सिमी तो है नया, सिमी को बोलिए बात करने को, सुरेश भाई से। सिमी तो नहीं है, वो कैंसर की है। सॉरी, ट्यूमर जो है अंत में उनकी। सिमी ही तो है। हाँ माँ, ये तो डॉक्टर सिमी त्यागी हैं। हाँ हाँ, वही है, वही तो है। डॉक्टर सिमी त्यागी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, बोलिए। बोलिए सिमी जी। हाँ जी, मैं ही हूँ। मेरे अच्छा, ठीक हम्म। है, बोलिए। आप अपना पूछ सकते हैं सुरेश भाई से जो भी पूछना है आपको। बस मुझे वही था कि कितना, कौन सा स्टेज आपका, वो सब इन्होंने बताया मुझे, आनंदी माँ जी ने, और हम्म। दीदी ने भी बताया, प्रगति दीदी ने। आप वीडियो ऑन कर कितनी बार लीजिए। एनीमा भी आप करते हैं? आपने बायोप्सी नहीं कराई थी? हाँ जी। अनीमा पूछ रहे हैं सर, कितनी बार करते हो।
सिमी एनीमा जी तो 5 से ज्यादा नहीं हो पा रहा मुझसे अभी, 5 बार कितना से ज्यादा पानी नहीं एक हो बार पा में रहा। इनसर्ट करते हैं? एक बार में कितना पानी इनसर्ट करते हैं? 1000 ml, 1 लीटर। एक बार में? हाँ जी, हाँ जी, 1 लीटर। उसकी क्वांटिटी घटा के 500 ml कीजिए, अच्छा, और उसको जितना उसके होल्ड रखिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना होल्ड हो होल्ड रखना उसको। अच्छा। हाँ जी। और दिन में, वैसे तो इन्होंने बताया कि 9 बार बताया, जैसे 7-8 बार करना है ऐसे। हाँ, तो करना ही है जितना हो उसके, 9 बार नहीं, जितना हो उसके बाथरूम में लगे रहो एनिमा करने, जिंदगी चाहिए तो। अभी शुरुआत है ये आपकी, जितना हो उतना एनिमा करना है आपको। अच्छा, एक बार ठीक है, एनिमा कर करने लूंगी में मैं। समझो 35 से 40 मिनट का समय लगेगा। एक बार सब सही से एनिमा करोगे तो 35 से 40 मिनट का समय लगेगा। आप देखो कितनी बार करते हैं। हाँ हाँ हाँ, लगता है, टाइम लग जाता है इसमें। ठीक है, और मैं कर ये लूंगी। एनिमा की आप। झूठ बोलना, मैं आपको बताऊं एक बात, ये बहुत सारे हाँ साधक जी। झूठ बोलते हैं एनिमा के बारे में, मैंने इतनी बार कर लिया, मैंने इतनी बार किया, लेकिन ये एनिमा करते ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा देने में लगे हैं, सभी के सभी। किसी को ये झूठ बोल के किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, इनका इनका नुकसान ही होगा। ये अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हाँ जी मैंने झूठ बोल दिया, मैंने इतनी बार एनिमा कर लिया, यानी ये अपने नुकसान, अपना खुद का नुकसान करने में लगे हैं सारे। मैं एक एक को बता दूंगा किसने कितनी बार एनिमा किया, जब वहां आऊंगा एक एक दिन में एक एक को बता दूंगा कि इसने इतनी बार एनिमा किया है। लेकिन ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने 8 बार कर लिया जी, मैंने 7 बार कर लिया, लेकिन ये करते ही नहीं है एनिमा। अपने आप को धोखा देने में नहीं, लगे हैं सब। अभी आपने बोल मुझसे दिया तो छह बहुत सात बार मैं नहीं। करती हूँ, 6-7 बार आप भी नहीं करते हैं एनिमा। नहीं, मैंने 7 बार तो एक बार भी नहीं कहा, मैंने कहा 5 बार। मैंने 6 बार तो मैं हम्म कभी भी नहीं गई। हम्म हम्म। 6-7 तो बहुत मुश्किल है, मतलब मैं कोशिश करूंगी कि मैं 1-2 दिन में आ जाऊं 6-7 पे, लेकिन अभी तक तो हार्डली 5 तो, मतलब बहुत टफ लगता है फिर भी। पांच तो बार ही टाइम भी करो, लगता लेकिन है उसमें उसके साथ। समय लगाओ, उसमें समय लगाओ, जितना उसके समय लगाओ। एक बार में बताया ना, 35 से 40 मिनट एक बार एनिमा करने में लगते हैं। हाँ कल जी, लग रहा है, इतना लग रहा है। एनिमा का वीडियो देखना है किस तरीके से करना है, फिर उसी तरीके से करना है। हाँ जी। एलईडी में दिखा देंगे। ठीक ठीक है, वो एक वीडियो मुझे सचिन भैया ने भी भेजी थी वैसे। हम्म। और हम भी मतलब खुद डेमो करके दिखाए थे, वो देख लेना। ठीक ठीक है। हम्म। और निर्जल वाला वो फास्टिंग का और बता दें। सुरेश भाई हैं? हाँ जी भाई क्या पूछना बोलिए। चाह रहे हैं बताइए। फास्टिंग का पूछ रही थी मैं, फास्टिंग का। जैसे मैं